कि क्लास 9th में आपका चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स। और इस ट्रायंगल्स में हमको पढ़ना है कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले चीज तो यह है कांग्रेंस होती क्या चीज है। कांग्रेंस की मीन्स होती है समरूपता। समरूपता मीन्स क्या, कोई भी दो ऐसी चीजें, दो कोई ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, मीन्स सेम हो। जैसे मेरे हाथ में ये दो डायरीज हैं। इस डायरी पे आप देखो बिल्कुल शेप एंड साइज में क्या है, बिल्कुल एक है। और इसको एक के ऊपर एक रखते हैं, बिल्कुल दोनों सभी तरफ से हमें क्या दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे रही है। तो ये इस तरीके से कुछ भी ऐसी ऑब्जेक्ट, जैसे एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड आप लेते हैं, एक एटीएम, दूसरा एटीएम, तीसरा, तो सारे साइज और शेप्स क्या होती है, एकदम बिल्कुल सेम होती हैं। बैंगल्स, अगर सेम बैंगल्स हो, बैंगल्स यानी चूड़ियां, एक ही माप की अगर बैंगल्स हैं, वो बैंगल्स जो होती हैं सब एक माप की हो तो बिल्कुल सेफ होती हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके क्लास में जो है ये एनसीईआरटी जो मैथ्स की पुस्तक है उसको आप लीजिए, सारी पुस्तक देखिए, सब एकदम बिल्कुल सेम। तो कॉन्ग्रेंस का मीन्स होता है सेफ। क्या कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल इन ऑल ऑफ फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ सेम। मतलब कॉन्ग्रेंस का मीनिंग क्या हो गया, इक्वल इन ऑल ऑफ फिगर, किसी भी फिगर को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हुज शेप एंड साइज, क्या क्या शेप और साइज क्या, बोथ सेम, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम होती है तो उसे हम कॉन्ग्रेंस कहा जाता है, कॉन्ग्रेंटी कहा जाता है, कॉन्ग्रेंस कहा जाता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंस मीन्स क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस का मतलब हुआ कि जो शेप और साइज में क्या हो, बिल्कुल सेम हो। जैसे यहां पे ये क्या बना है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 सेंटीमीटर और इसी माप का दूसरा स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर का। दोनों शेप एंड साइज में क्या है, सेम है। अगर दोनों शेप और साइज में सेम है तो ये क्या हो गए, दोनों कांग्रेंस हो गए। क्या हो गए, कांग्रेंस हो गए। तो हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है ट्रायंगल्स के साथ कांग्रेंसी। तो ट्रायंगल्स के साथ कांग्रेंसी मीन्स वे शेप, जैसे एक ट्रायंगल्स है, ये दोनों शेप और साइज में क्या है, सेम है। ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड और ये, तो ये क्या हो गया, कांग्रेंस हो गया। जैसे इसकी कुछ एक्टिविटी हम कर सकते हैं। एक्टिविटी ये करना है आपको कि जैसे कोई पेपर लेना है, अब पेपर से आप ट्रायंगल्स को, छोटे बड़े कई आकार के आप जो है ट्रायंगल्स को कट कीजिए। तो इस तरीके से आप थाउजेंड्स ऑफ ट्रायंगल्स ऐसे काट सकते हैं। काट करके एक्टिविटी करना है और फिर हम एक उसमें से छांटना शुरू करें, सेलेक्ट करना शुरू करें कि उसमें से हम ये देखें कि कौन कौन से ट्रायंगल, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ट्रायंगल जिसकी शेप बिल्कुल सेम हो, तो उसको एक शेप और साइज दोनों अगर सेम है तो एक के ऊपर एक ऊपर एक रखते चले गए। और जब भी हम एक के ऊपर एक, दूसरा, तीसरा ऐसे रखते रहे तो उसमें से जो इक्वल है उसको एक साथ रखें, जो इक्वल नहीं है वो दूसरी तरफ रखें। तो हमें कुछ समय तक ऐसे करने पर हमें बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल मिलेंगे जो बिल्कुल शेप और साइज में क्या होंगे, बिल्कुल एक होंगे। तो उस ट्रायंगल्स में हम देखेंगे, अगर दो ट्रायंगल हमें जहां पे दो या दो से अधिक ऐसे ट्रायंगल मिलेंगे जिसकी हमें दो चीजें इक्वल दिखाई देंगी। तो जैसे एक ट्रायंगल ये हो गया ए बी सी, और इसी के ऊपर जब दूसरा ट्रायंगल रख रहे हैं उस ट्रायंगल की भी हमने देखा कि दूसरा ट्रायंगल जो कि पी क्यू आर, ये, तो इसी के ऊपर हम तीसरा ट्रायंगल रखते चले जा रहे हैं, रखते चले जा रहे हैं जो इसी की माप की है। तो यहां से हमें कुछ चीजें निकल कर हमारे सामने आ रहा है, वो चीजें क्या है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है। जब हम इस प्रकार के दो ट्रायंगल्स एक साथ रख रहे हैं तो वहां पे हमें कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, कुछ खास बातें देखने को मिल रही है। वो खास बातें क्या है, इसमें क्या होती है, टू साइड्स आर इक्वल हो जाती है। टू साइड्स आर इक्वल, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये साइड्स ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई।
तो ये साइड्स यानी ए जो है ए बी ये पी क्यू की और ए सी जो है ये पी आर की इक्वल हुई। तो दो साइड्स हमें जब ऐसे ट्रायंगल आप निकाल कर एक्टिविटी से रखते चले गए तो आपको पता चला कि दो ऐसे ट्रायंगल जो जिसकी दो साइड जो दो इसकी साइड्स क्या हो रही है इक्वल आ रही है सेम आ रही है। उनमें एक तीसरी चीज हम देख पा रहे हैं, इससे दोनों साइड से जुड़ा हुआ जो इंक्लूड एंगल है वो भी ये एंगल्स भी आपस में क्या है इक्वल है। तो दूसरी बात हमें समझ में आई है कि जो इंक्लूडेड एंगल है विल बी इक्वल, इंक्लूडेड एंगल्स विल बी इक्वल। तो देखिए क्या चीजें मिला हमको कि मतलब अगर हम ऐसे रखते चले जा रहे हैं तो हमें मस्ट क्या होना चाहिए, अगर वो कांग्रेस के रूप में आ रहा है तो वहां पे दो साइड ये साइड इस साइड के ये साइड इस साइड के बराबर हुआ और उसके जुड़ा हुआ जो एंगल है वो भी क्या है इक्वल है। तो अगर इस तरीके से हमें दो तीन चीजें मिला तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल हमारा ए बी सी कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है, ये कॉन्ग्रेंस किसके ट्रायंगल पी क्यू आर के है। अगर ये ट्रायंगल इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो हम ये रूल देख रहे हैं, तो जो क्राइटेरिया है वो ये है कि देखिए साइड एंगल साइड, तो ये पहले हमने साइड लिया या ये साइड लिया फिर एंगल लिया फिर ये साइड लिया तो हमें एक चीजें प्राप्त हो रही है साइड एंगल साइड रूल। ये रूल हमें मिला साइड एंगल साइड का। साइड एंगल साइड से जहां पे दो साइड्स और उससे जुड़ा हुआ जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो क्या होता है एक दूसरे ट्रायंगल के साथ जो है इक्वल होता है। और आफ्टर कॉन्ग्रेंसी जब आप कॉन्ग्रेंस प्रूव कर लेते हैं तो कांग्रेस प्रूव कर लेने के बाद दोनों ट्रायंगल के जो अदर पार्ट्स होते हैं बाई सीपीसीटी वो भी क्या हो जाता है इक्वल रहता है। अगर आपने इन दोनों को कांग्रेंट प्रूव किया तो ये जो बीसी है ये क्यू आर के क्या होगा इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल टू आर के इक्वल होगा। ये क्यों होगा, ये क्यों होगा ये आपको बताते हैं। ये बाई सीपीसीटी जिसको आप बोलते हैं, सीपीसीटी का मतलब हो गया कांग्रेंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। कांग्रेस ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो बाई सीपीसीटी यानी सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब हो गया कांग्रेंट कांग्रेंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अगर ट्रायंगल्स आपने कांग्रेंट प्रूव कर दिया तो इसके जो पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो इसको कहा जाता है सीपीसीटी। अच्छा अब इसी के थ्रू जो है आगे इसके बाद कुछ और रूल्स हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड रूल है ये कौन सा एएस का मतलब हो गया एंगल साइड एंगल। इसके थ्रू से और आगे हम ये प्रूव कर सकते हैं निकाल सकते हैं कि जिस ट्रायंगल में दो एंगल और इंक्लूडेड साइड्स इक्वल होती है तो वो एएसए रूल होता है। और इसके साथ साथ कभी कभी दो एंगल दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड इक्वल होता है, यानी कि एंगल दो और एक साइड उसके साथ दूसरी जो है होगी तो वो भी कांग्रेंट इस तरीके से हो सकता है। तो आगे हम इसी के ऊपर टॉपिक पर चर्चा करेंगे अगले एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करके। तो ये एक्सरसाइज है आपकी 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन कोलेटरल एबीसीडी AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A show that triangle ABC congruent triangle ABD, what can you say about BC and BD। तो सबसे पहले कोलेटरल बनाएंगे A B C, ये D हो गया। और यहां
कुछ इसमें गिवन है, गिवन पार्ट सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो भी हमें सॉल्व करना होता है तो जो गिवन पार्ट्स होता है उससे लिखते हैं। गिवन क्या है, बुक में आप देखिए तो लिखा हुआ ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी मीन्स यहां से जो ए सी है ये साइड ए सी ए डी इस साइड के क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट एंगल ए, अच्छा एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ए बी जो है ये ए बी बाइसेक्ट एंगल ये ए, ये जो एंगल है ना इस एंगल को ये ए बी बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जो बाइसेक्टर होता है एंगल को हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो चलिए अब तो यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो ये भी गिवन है। अब आपको प्रूफ का क्या करना है, देखिए क्या रहा है कि सो दैट, तो लिखिए टू शो करना है आपको, दिखाना क्या है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी, ये ट्रायंगल एबीडी के। और दूसरा प्रूव करना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, और बीसी और बीडी के भी बारे में बताना है। तो सबसे पहले इसको हम शो करेंगे, इसको दिखाएंगे कि कैसे ये जो है ये है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं, आपको जो ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं उस ट्रायंगल का नेम लिखिए, ट्रायंगल एबीसी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, मतलब ये ट्रायंगल जो है लेना ये, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ये ट्रायंगल लेना। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए हम देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल का ए सी और इस ट्रायंगल का ए डी ये क्या है, गिवन है। तो ए सी इक्वल टू ए डी, क्योंकि गिवन था इक्वल था तो हम लिखेंगे रीजन इसका गिवन, ये दिया है। तो तीन पार्ट्स आपको जो है देखने हैं कि कौन तीन पार्ट्स इसमें इक्वल हैं। अगर तीन पार्ट्स आपको मिलते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट आप देखो ये साइड हो गई, उसके बाद ये एंगल मिला, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 1 और 2 इक्वल है, ये भी गिवन है। क्यों, क्योंकि ए बी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो बाइसेक्टर हो गया तो क्या हो गया, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये देखिए ए बी इस ट्रायंगल में भी है इस ट्रायंगल में भी, तो ए बी इक्वल टू बी ए या ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू बी ए, ये क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए, ये साइड जो है कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, तो लिखेंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गई। अब यहां पे आप देखो थ्री पार्ट्स आपको मिले, साइड एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्रायंगल के, ए बी डी, ए बी डी। कौन सा रूल लागू हुआ, किसी एक ट्रायंगल को पकड़िए और देखिए वहां पे क्या क्या चीजें मिली हैं। तो आप देखो सबसे पहले आपने इस एंगल इस साइड्स को लिया, फिर इस एंगल को लिया, उसके बाद फिर इस साइड्स को लिया, तो साइड एंगल साइड, कौन सा रूल, बाई साइड एंगल साइड रूल, इस रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या बीसी और बीडी क्या कहेंगे, बीसी और बीडी के बारे में। तो बी सी और बी डी ये जो, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल्स आफ्टर कॉन्ग्रुएंट्स ये क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, तो बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल, क्यों, बाई सीपीसीटी, तो बाई सीपीसीटी इसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ABCD is a collateral in which AD is BC and angle DAB equal to angle CBA. Prove that triangle ABD
पहले फिगर बनाएंगे। ए बी सी डी, ये ABCD is collateral which AD is equal to BC given। सबसे पहले गिवन पार्ट्स लिखे जाते हैं। गिवन क्या दिया है? AD इक्वल टू AC, AD पार्ट्स AD के इक्वल है, BC नहीं, AD BC के इक्वल है, BC के, तो AD इक्वल टू BC ये दिया हुआ है। एंड ट्रायंगल एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA के बराबर, DAB CBA के बराबर दिया है। तो प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, फर्स्ट क्या प्रूव करेंगे? ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपको ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC के। और सेकंड पार्ट्स आपको बताना है BD इक्वल टू AC के। और थर्ड पार्ट्स आपको देखना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो प्रूफ, देखिए अब इसमें हम देखेंगे AD और BC, AD और BC ये बराबर है, इक्वल है। और DAB, DAB ये जो एंगल है ये CBA के बराबर है, CBA इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको जो प्रूफ करना है उससे पहले लिखें फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ABD ये, एंड कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल BAC। देखो ABD कहां है? ABD मतलब ये ट्रायंगल आपका, ये ट्रायंगल, और BAC, BAC ये ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल जिसमें आपको दिया है AD इक्वल टू BC। तो चलिए सॉल्व करते हैं। AD इक्वल टू BC ये गिवन है, ये पार्ट्स AD जो है BC के क्या है? AD गिवन है। और एंगल, ये एंगल भी गिवन है। तो एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। कौन कौन एंगल? देखिए पहले तो AD दिया है BC के, क्योंकि आपको ये ट्रायंगल लेकर चलना है और ये ट्रायंगल लेकर चलना है। तो इस ट्रायंगल में AD इस ट्रायंगल का BC इक्वल है, जो कि गिवन है। और दूसरा DAB, DAB ये एंगल, और CBA, CBA ये कहा है कि इक्वल है, तो ये भी गिवन है। अब तीसरा पार्ट क्या है? आप देखो इस ट्रायंगल में AB और इस ट्रायंगल में भी AB, AB दोनों में क्या है? AB इक्वल टू AB या BA, AB ये कॉमन है, कॉमन साइड कॉमन हुआ, क्योंकि आप देखो AB इस ट्रायंगल में AB और इस ट्रायंगल में भी AB, दोनों ट्रायंगल में AB पाई जा रही है, तो AB क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो अब आप ये देखिए ट्रायंगल प्रूव हो गया, कौन सा? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC के इक्वल हो गया। कौन सा रूल लगा? इस ट्रायंगल आप देखो साइड एंगल, फिर ये साइड लिया है आपने, तो साइड एंगल साइड रूल से हमने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट का रहा BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC। तो ये देखो BD इसका पार्ट और AC इस ट्रायंगल का पार्ट, बाई CPCT ये भी इक्वल होगा, बाई CPCT ये भी इक्वल हो गया। और तीसरा एंगल ABD थर्ड पार्ट
एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी के बराबर, यानी बी और ए, तो बी और ए इस ट्रायंगल का, तो कांग्रेस, हाँ ये भी पार्ट्स इक्वल हो गया बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी के कारण ये भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। देखिए लाइन सेगमेंट ए बी पर एडी और बीसी, यहां देखिए एडी और ये बीसी ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे आप 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और इसके बाद कहा है कि परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी और ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ये डी ए और ये बी सी क्या है, इक्वल है। तो चलिए गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या दिया गया है, वो सारी क्वांटिटी हम लिखेंगे। गिवन, गिवन इक्वल टू, आप देख रहे हो क्या दिया है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। दूसरा दिया हुआ है एंगल ए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है बीसी और एडी, तो एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू कितनी डिग्री, 90 डिग्री, ये दिया है गिवन। और प्रूफ क्या करना है, ये बताना है शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, टू शो करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, यानी आपको बताना है कि सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये आपको प्रूव करना है, ये ओ है, ओ बी इक्वल टू ओ ए, ये आपको प्रूव करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ ए। तो चलिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन, पहले आप क्या करते हैं, जिन ट्रायंगल्स को लेकर चलना है उन ट्रायंगल्स का नेम पहले राइट करेंगे। तो आपको लेकर चलना है पहले कौन से ट्रायंगल, तो सबसे पहले ओ ए डी, ओ ए डी ट्रायंगल है, ओ ए डी, एंड दूसरा ट्रायंगल लेना है ओ बी सी, ओ बी सी। देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स में आपको बताने हैं क्या, सबसे पहले देखो आप एडी, एडी इक्वल टू किसके है, बीसी के, एडी बीसी के इक्वल है। अच्छा एडी अगर बीसी की इक्वल है और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ए जो है बी के बराबर है, क्यों है, अच्छा एडी और बीसी क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है। एडी ए एंगल बी के बराबर है, ये भी क्या है, इच 90 डिग्री दिया है, इच 90 डिग्री, ये इच 90 डिग्री दिया है। अच्छा तीसरा ये हो गया, और तीसरा क्या लेंगे आप, ये देखिए ए ओ डी, ए ओ डी मतलब ये एंगल इक्वल टू बी ओ सी, ये एंगल, आप दोनों ट्रायंगल में ये एंगल दोनों क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो राइट करें ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये क्यों है, यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण है। तो ये तीन चीजें, थ्री क्वांटिटी हमें इस दोनों ट्रायंगल्स में मिली हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी सी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा रूल्स कौन सा लगा है, आप देखो सबसे पहले आपने क्या लिया, साइड, इस ट्रायंगल में आ जाओ, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल और एंगल लिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड रूल्स। अब पूछा है कि क्या सी डी बाइसेक्ट ए बी, तो यानी ओ बी इक्वल टू ए आपको
तो ये देखो OB इक्वल टू OA इसके पार्ट्स हैं, तो क्या हो जाएगा OB इक्वल टू OB इक्वल टू OA बाई CPCT, ये भी क्या होगा बराबर होगा बाई CPCT, ये क्या होगा इक्वल होगा OB इक्वल टू OA। दिस मीन्स अगर ये बराबर हुआ तो इसका मतलब हुआ कि CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, इसका मतलब CD क्या कर रहा है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है, ये L पैरेलल M, L जो है M की पैरेलल है और ये P पैरेलल है Q के, A B C एंड D, ये गिवन है L पैरेलल M, क्या क्या गिवन है L पैरेलल M और P पैरेलल Q, P पैरेलल Q के। अच्छा, जब L पैरेलल, देखिए L पैरेलल M के होगा तो AD पैरेलल BC होगा, क्योंकि AD और BC L के पार्ट्स हैं, इस लाइन के सेगमेंट हैं। उसी तरीके से अगर PQ पैरेलल है, P पैरेलल है Q के, तो ये AD, एक मिनट, ये L पैरेलल M के है तो AD पैरेलल BC होगा, AD पैरेलल BC। इसी तरीके से PQ पैरेलल P पैरेलल Q तो होगा AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC। क्यों होगा, ये देखिए क्योंकि L और M ये पैरेलल लाइन है, और L और M अगर पैरेलल लाइन है तो AD क्या होगा, इसका AD, इसके पार्ट्स हैं तो AD इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, ये गिवन पार्ट्स है। अब जब ये देखिए ये पैरेलल इसके और ये पैरेलल इसके, तो ये ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको शो क्या करना है, टू शो, दिखाना क्या है, दिखाना है कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस प्रूव करना है ट्रायंगल CDA के, CDA ये ट्रायंगल के जो है कांग्रुएंस प्रूव करना है। तो आइए, कौन कौन सा ट्रायंगल, ABC ये ट्रायंगल, CDA ये ट्रायंगल। तो जो भी पहला स्टेप्स होता है, जिस ट्रायंगल को आपको कांग्रुएंट प्रूव करना है उस दोनों ट्रायंगल्स का नेम राइट करें। उसके बाद उसमें देखें कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं। तो आप देखो AB पैरेलल, इस ट्रायंगल में ABC और CDA इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इस ट्रायंगल का और CD इस ट्रायंगल का क्या है, इक्वल है। AB इक्वल टू CD। अच्छा, क्यों इक्वल है, रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AB क्या है, CD के बराबर हुआ। अच्छा, एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये देखिए ये साइड इसके बराबर हुआ
और ये अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के कारण ये रीजन है। तीसरा, BC इक्वल टू AD, ये इस ट्रायंगल का BC, इस ट्रायंगल का AD, ये भी आपस में इक्वल है। तो BC इक्वल टू AD, ये क्यों है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम के कारण BC क्या है, AD के इक्वल है। अब ये 3 पार्ट्स हमें अगर मिल चुका है तो हम राइट कर सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDA के। अब ये देखिए कौन से रूल के तहत ये जो है किया गया है, कौन सा रूल इसमें लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, साइड लिया AB, तो AB साइड लिया, उसके बाद एंगल B लिया, फिर BC लिया। तो ये साइड एंगल BC, साइड एंगल BC, कौन सा रूल, बाई साइड एंगल साइड रूल। इस रूल से आप इसे जो है आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। यही पूछ रहा था ये।